कॉमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज क्लास 10 के, ठीक है, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम पहले समझते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होती है। ठीक है, जैसे कोई ये राइट ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री का जो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहते हैं यहाँ पे एंगल है अपना थीटा, है ना, तो थीटा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होगी, एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाती है वो बेस होगी। क्या होगी? बेस। तो इस तरह से जब हमें हाइपोटेनस निकालनी हो और परपेंडिकुलर और बेस दे रखा हो तो हम किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। या फिर हमें हाइपोटेनस और बेस दे रखा हो और हमें परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत है तो भी हम किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। उसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आता हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 तरह के होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट सेक और कोसेक। अच्छा, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है? टेन क्या होता है? कोट का उल्टा। या फिर हम यहां से ये भी कह सकते हैं जो कोट होता है, कोट थीटा, वो टेन का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसी तरह कोट टेन का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक कोस का उल्टा यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक साइन का उल्टा यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छा, इसको कैसे? तो ऊपर से अगर हम आते हैं तो ऊपर से ये होता है साइन। क्या होता है? साइन। साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर ये होता है कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस, और तीसरा हो जाता है अपना टेन। क्या हो जाता है? टेन। वो हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर नीचे से कोट हो जाता है, कोट हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड देन सेक हो जाता है, ये हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड ये हो जाता है कोसेक। तो इस तरह इनको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ क्या रिलेशन है? तो जो साइन थीटा होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, या यहां से हम ये कह सकते हैं जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। यानी साइन थीटा वन अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है, या फिर कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा के। इसी तरह जो कोस थीटा होता है वो किसके रेसिप्रोकल होता है? सेक के। कोस होता है वो सेक के रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं जो सेक थीटा होता है वो कोस का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो और इसी तरह टेन जो होता है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है, और जो कोट होता है वो टेन का। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है वो वन होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कोस थीटा और सेक थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है वो वन होता है, एंड टेन थीटा और कोट थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है वो भी वन। ठीक है, इसके बाद अगला फॉर्मूला है अपने जो टेन होता है। अच्छा, टेन को अगर हमें साइन और कोस की फॉर्म में लिखा हो तो कैसे लिखेंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसका उल्टा करेंगे तो कोट थीटा, तो कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन को अगर साइन और कोस की फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे? टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज है, ये तीन आइडेंटिटीज है। टेंथ में कौन कौन सी है? पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है। ठीक है, तो यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। है, आपको समझ में आ गया? दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होती है। इसको और किस तरह से कह सकते हैं? इसको हमें अगर कहना है सेक स्क्वायर थीटा, वो होती है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया बेसिकली? हमने सिर्फ माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा
जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है। और अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना है तो कोट स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1।